हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर एंड ब्रेथ आर। देखो, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको पेरीमीटर और ब्रेथ गिवन है। पेरीमीटर इज 520 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। क्लियर? तो आपको पेरीमीटर गिवन है 520 मीटर और ब्रेथ भी आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? लेंथ। देखो, जब भी आपको पेरीमीटर गिवन होता है तो आप क्या करते हैं? आपको पेरीमीटर, जब भी आपको पेरीमीटर या तो रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का, किसी का भी अगर आपको पेरीमीटर पता है तो सबसे पहले आप करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल में आपको जितना गिवन है आप वो नंबर लिखते हैं। यहाँ पे 520 मीटर गिवन है, आप उसका मेजरमेंट लिखेंगे 520 मीटर। जो आपको गिवन है, पेरीमीटर हो या एरिया हो, इक्वल में जितना गिवन है वो लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे जहाँ आपने वर्ड्स में लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके जस्ट नीचे उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। देन आपको इक्वल के नीचे इक्वल कॉपी करना है 520 मीटर। अब आपको क्या करना है, इनमें से आपको कुछ वैल्यूज़ डेफिनेटली गिवन होंगी तो आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपको नहीं पता तो आप लेंथ को ऐसे ही रखेंगे। ब्रेथ आपको पता है इस 40 मीटर, तो आप वैल्यू को पुट करोगे इक्वल 520 मीटर। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जब भी आपको कोई भी मिसिंग वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसी साइड पर उसको सिंगल कर दें। क्लियर? अभी आप ब्रैकेट को यहीं पर रखेंगे। 2 आपका मल्टीप्लाई में है, आप इसे लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। जब आप कोई भी किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को ट्रांसपोज करते हैं अपोजिट साइड में, तो आप उसका फंडामेंटल ऑपरेशन का अपोजिट यूज़ करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में है तो आप इसको किस में लेकर जाएंगे? डिवाइड में। इक्वल, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है अगर आपको कोई मिसिंग वेरिएबल निकालना हो तो आप उसे सिंगल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एल को सिंगल करने की कोशिश की है तो आप 40 को भी इधर लेके जाएंगे। अब आपको पता है फंडामेंटल ऑपरेशन आपका एडिशन का यूज़ किया तो आप उधर जाके माइनस करेंगे उसे। जब भी आपको कोई वेरिएबल निकालना होता है तो आप कोशिश करते हैं, जो भी मिसिंग आपको वेरिएबल निकालना है तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो आपकी उस साइड पर, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, जहाँ पर भी वो है वहाँ वो सिंगल हो जाए। पहले आपने ब्रैकेट इधर रखा, पहले आप 2 लेकर गए। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेकर जाएंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, एल को सिंगल करेंगे। एल के साथ 40 प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो वो माइनस में जाएगा। जो भी चीज़ इधर प्लस में होती है वो उधर जाके माइनस में हो जाती है। जो माइनस में होगी वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो आपको एल की वैल्यू निकल जाएगी 260 माइनस 40 इज 220 मीटर। क्लियर? तो आपकी लेंथ निकल गई है 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हुज ईच साइड इज 150 मीटर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। देखो, आपको क्या करना है, आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग का मतलब होता है आप स्क्वायर गार्डन को बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पर आप कुछ लगाना चाहते हैं, उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, बाउंड्री को फेंस करना चाहते हैं। और आपको ये बोला गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है 3 साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन की। आपको स्क्वायर गार्डन की 3 ही साइड में फेंसिंग करनी है। पूरा गार्डन यानी कि चारों साइड में फेंसिंग नहीं की गई है, सिर्फ आपको 3 ही साइड में फेंसिंग करनी है। मतलब अगर इस साइड में फेंसिंग कर रहे हैं आप 1 2 3, आपको 3 ही साइड में फेंसिंग करनी है, चारों पर आप नहीं करेंगे। हुज ईच साइड इज़ 150 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक साइड आपकी 150 मीटर की, क्योंकि स्क्वायर की आपकी सभी साइड इक्वल होती हैं तो इसलिए आपको एक मेजरमेंट गिवन है। तो आपको पता है तीनों ही साइड 150 मीटर की हैं। तीनों साइड पर हमें फेंसिंग करनी है। ध्यान रहे, पूरी बाउंड्री पर नहीं करनी है, क्योंकि अगर बाउंड्री पर करनी होती तो हम पेरीमीटर निकालते, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ आपकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैसे निकलती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन ऑल साइड पर तो नहीं किया है उसने। बाउंड्री का मतलब तो सारी साइड होता है, लेकिन सारी साइड पर नहीं करा है, सिर्फ 3 ही साइड पर किया है उसने फेंसिंग। और आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है, रेट आपको गिवन है। आपको पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जिसकी भी आपको कॉस्ट निकालनी होती है, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर आपको वो बाउंड्री की लेंथ पता होनी चाहिए जिस पर आपको फेंसिंग करनी है, इनटू रेट। रेट आपको गिवन है और अब आपको ये पता करना है आपको फेंसिंग कितने पर करनी है। क्लियर? तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ
हैज़ टू बी फेंस्ड। आपको जितने पर फेंस करनी है, फेंसिंग करनी है, वो लेंथ मल्टीप्लाई में रेट, तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। तो रेट तो आपको गिवन है 25 रुपीज़ पर मीटर, लेकिन रिक्वायर्ड लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे? हमें क्लियरली पता है 1 2 3, हम तीनों को हमें पता है। अगर हमें ये तीनों साइड का सम पता करना है तो आप इन्हें ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड लेंथ हैज़ टू बी फेंस्ड। तो कितनी पे फेंसिंग करनी है आपको? 150 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 150 मीटर, तीनों को आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 450 मीटर। यानी कि आपको 450 मीटर पे फेंसिंग करनी है, रेट आपको गिवन है। तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड लेंथ विच इज़ 450 मीटर मल्टीप्लाई 25, यानी कि रेट। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल कितनी आएगी। क्लियर? तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,250 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेहू रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। नेहू रन करती है एक स्क्वायर पार्क में जिसकी लेंथ है साइड की 75 मीटर, और प्रिया रन करती है अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर स्मॉलर डिस्टेंस? कौन कम दूरी तय करता है? देखो, नेहू का पता है, उसने एक स्क्वायर पार्क के अराउंड रनिंग की है, और आपको 75 मीटर इसकी साइड पता है। जब हम रनिंग की बात करते हैं तो हम इसका मतलब बाउंड्री पर, यानी कि बाउंड्री पर रन कर रहे हो आप, एरिया पर नहीं, बाउंड्री पर। क्लियर? तो नेहू ने यहाँ पे रन किया हुआ है स्क्वायर पार्क में। देन एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्क है, प्रिया रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क में रन करती है, विद लेंथ है उसकी 60 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 45 मीटर, और ब्रेथ गिवन है 45 मीटर। जो प्रिया है वो अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क रनिंग करती है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जब रनिंग वाला क्वेश्चन होगा तो आपको ध्यान रखना है पेरीमीटर पे ही रनिंग होगी, एरिया पर नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रिया ने रनिंग की है। क्लियर? हु कवर स्मॉलर डिस्टेंस? किसने कम दूरी तय की है? तो आपको क्या करना है, ये बाउंड्री निकालनी है। ये बाउंड्री आप निकाल लेंगे, और यहाँ प्रिया की भी बाउंड्री निकाल लेंगे, सॉरी रेक्टेंगुलर पार्क की, जिसमें प्रिया ने रन किया है, रेक्टेंगुलर पार्क की बाउंड्री निकालेंगे। यहाँ आप जहाँ पे नेहू ने रनिंग की है स्क्वायर पार्क, इसकी बाउंड्री निकालेंगे। जिसकी भी बाउंड्री कम निकल कर आएगी दैट मीन्स उसने कम रनिंग की है। क्लियर? तो इसका मतलब आपको दोनों का रनिंग वाले केस में पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड इज 75 मीटर। आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300 मीटर। नाउ अब हम निकालते हैं जिसमें प्रिया ने रनिंग करी है उसका पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री कितनी है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आप वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 60 एंड ब्रेथ इज 45 एंड दिस इज़ 105, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 210 मीटर। तो आपको क्लियरली विजिबल है कि स्क्वायर पार्क की बाउंड्री ज़्यादा है, इसका मतलब नेहू ने ज़्यादा रनिंग करी है। क्लियर? तो क्वेश्चन ने ये पूछा हु कवर्स स्मॉलर डिस्टेंस, इसका मतलब प्रिया ने कम डिस्टेंस तय किया है। प्रिया कवर्स लेसर या स्मॉलर डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस कम तय किया आप ये भी बता सकते हैं, 300 एंड 210, यानी कि 90 मीटर कम। प्रिया ने रनिंग की है लेकिन 90 मीटर कम उसने डिस्टेंस को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 120 मीटर बाय 100 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 120 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 100 मीटर। हाउ मेनी राउंड, देखो स्टार्टिंग में जो होता है वो लेंथ होती है, क्वेश्चन को ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 120 बाय 100 बोला, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज लेंथ एंड सेकंड वन इज ब्रेथ। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ गर्ल मेक इफ ही कवर्स 2200 मीटर।
एक लड़की को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर उसे 2200 मीटर कवर करना है। दैट मीन्स इससे क्लियर है कि जो आपका गार्डन है उसकी बाउंड्री 2200 मीटर से कम है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है उस लड़की को ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 2200 मीटर कवर करने के लिए। इसका मतलब जो गार्डन है एक बार में 2200 मीटर कवर नहीं करता है, कम कवर करता है। तो आपको 2200 कवर करने के लिए एक से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब कितने लगाने पड़ेंगे ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। पहले आप हम ये पता करेंगे कि रेक्टेंगुलर गार्डन में अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो टोटल हम कितना मीटर कवर कर लेते हैं, पहले हम वो करेंगे। उसके लिए हमें पता है हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन निकालेंगे। फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। क्लियर। 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपको गिवन है 120 एंड ब्रेथ इज 100। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 120 प्लस 100 इज 220। नाउ दिस इज 440। इसका मतलब आप जब रेक्टेंगुलर गार्डन में एक चक्कर लगाते हैं तो आप ओनली 440 मीटर ही कवर करते हैं। तो हमें एक लड़की को कितना कवर करना है डिस्टेंस, लेकिन गर्ल ने कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गर्ल 2200 मीटर, राइट। उसे इतना कवर करना है तो उसको कितने चक्कर वो लगाएगी। तो आपको जब आप नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन जो डिस्टेंस उसने एक चक्कर में, यानी कि एक बार जब चक्कर लगाया है वो डिस्टेंस, वही पेरीमीटर होगा। जब उसने गार्डन में एक बार चक्कर लगाया वो पेरीमीटर कहलाएगा, और टोटल कितनी दूरी तय की है विच इज़ डिस्टेंस, उसने टोटल 2200 मीटर कवर किया है और एक चक्कर में उसने जितना कवर किया, आप दोनों को डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है, उसने पार्क में या जो भी गार्डन है उसमें एक जब राउंड लगाया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको उससे आप डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को। तो आपको पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस इज 2200 और एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया विच इज़ 440। टोटल राउंड उसने लगाए हैं 5 राउंड्स, तब वो कवर कर पाई है 2200 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 216 मीटर। एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी। तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, यानी कि बाउंड्री गिवन है आपको 216 मीटर है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। वन ऑफ द साइड इज 66 मीटर, इसकी एक साइड आपको 66 मीटर गिवन है। फाइंड द 2 इक्वल साइड, जो साइड इक्वल होती हैं उनकी आपको लेंथ निकालनी है। ये दो, क्योंकि आइसोसेलेस में हमारी 2 साइड इक्वल होती हैं तो इनकी आपको लेंथ निकालनी है, और जो अनइक्वल साइड है वो आपको गिवन है 66 मीटर। क्लियर। और अगर ये इक्वल की लेंथ होती है तो क्वेश्चन आपको क्लियर बोलता द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज 66 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 66 मीटर, लेकिन ये क्वेश्चन ने बोला है वन ऑफ द साइड इज 66 मीटर, उसकी एक साइड 66 के, दैट मीन्स वो इक्वल वाले पार्ट नहीं है। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछा है फाइंड द 2 इक्वल साइड्स, आपको 2 इक्वल साइड्स निकालनी है। क्लियर। सबसे पहले आपको पेरीमीटर गिवन है, मैंने आपको अभी बताया था अगर आपको किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर गिवन है, सबसे पहले आप वो लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, आपको पेरीमीटर गिवन है तो आप इक्वल में कितना गिवन है आपको 216 मीटर। फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के पेरीमीटर का, फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी किया था। उसमें हमें क्या करना होता है, तीनों साइड को ऐड करना होता है। इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखेंगे, देन 216 मीटर। ए बी की लेंथ हमें नहीं पता है, ए सी की लेंथ भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है ए बी और ए सी दोनों ही इक्वल हैं, तो आप ए सी की जगह पर भी ए बी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दोगे ए बी बराबर ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस की 2 साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी की जगह हमने ए बी लिखा, प्लस की जगह प्लस, ए सी की जगह भी हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब 2 चीज़ों के बीच में इक्वल का निशान होता है तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आप ए सी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं। नाउ प्लस बी सी की लेंथ आपको पता है विच इज़ 66 मीटर इक्वल टू 116 मीटर।
ए बी प्लस ए बी इज़ टू ए बी इक्वल 216 माइनस 66। ये आपका प्लस में है, आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ए बी और ए बी को ऐड करके 2ab आता है। आपको पता है अगर आपको कोई मिसिंग वेरिएबल निकालना है आपको उसे यहाँ सिंगल करना होगा। राइट नाउ 216 माइनस 66 इज 150, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपको इसे सिंगल करना है, ये 2ab है, आप इसे सिंगल करेंगे, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, आप इसे लेके जाएंगे वहाँ पर तो ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में। 150 के साथ 2 आपका डिवाइड में जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़ 75 मीटर। तो ए बी की लेंथ आ जाएगी आपकी 75 मीटर। क्लियर। अगर ए बी 75 है तो डेफिनेटली ए सी भी 75 ही होगी, दोनों इक्वल है, राइट। ए बी इक्वल ए सी इज इक्वल टू 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3।